नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी मटेरियल में। और हम इस वीडियो में यूपी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती 2021 को लेकर बात करेंगे। देखिए दोस्तों, कमेंट को लेकर अगर हम बात करें तो कुछ कमेंट्स आती हैं कि ये वीडियो चैनल फर्जी है या फिर वीडियो जो भी हैं सारी फर्जी हैं। तो आपको एक बात बता दूँ, आप हमारी सारी वीडियो उठाकर देख लीजिए कि कौन सी फर्जी है और कौन सी नहीं। आपको ऐसा लगता है कि जब कि हाँ वीडियो है तो पूरी तरह से न्यूज़ मिल जाए कि हाँ भैया हो गई, ऐसा नहीं होता। न्यूज़ होती है, चाहे वो 100 में से एक न्यूज़ क्यों ना हो। ठीक, अब देखिए, भर्ती जो भी सूचना में जो उतार चढ़ाव आते हैं ये हमारी वजह से नहीं आते, ये आते हैं अधिकारियों की वजह से, अधिकारियों के डाटा की वजह से। जो भी डाटा उनकी तरफ से हमें प्राप्त होता है, साथियों की तरफ से जो डाटा प्राप्त होता है वही हम जो है वीडियो में बताते हैं। और अगर उसमें चेंज आता है तो इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है। आप चाहे हमारी वीडियो देखो चाहे और किसी यूट्यूब चैनल की, ठीक है ना। अब आप सीपी भाई की भी वीडियो की अगर बात करें तो सीपी भाई की वीडियो में भी उतार चढ़ाव हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी वीडियो फर्जी है। उनकी वीडियोज़ में भी मैंने कमेंट देखा है हमने दोस्तों वहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो जानकारी मिलती है उसमें उतार चढ़ाव आता है। आप अच्छे से जानते हैं कि पीएनपी कार्यालय और शिक्षा निदेशालय ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनकी तरफ से भर्ती में ऐसे वादे किए गए हैं जिन पर विश्वास होता है, लेकिन सारा विश्वास टूट जाता है। ये आप मानते हैं या नहीं? ठीक, अभी जो है भर्ती की प्रक्रिया में सबसे बड़ी रुकावट क्या है ये आप बताइए। सबसे बड़ी रुकावट है इस टाइम सरकार दोस्तों। जी हाँ, सरकार सबसे बड़ी जो है रुकावट है। अगर सरकार चाहे तो एक नोटिस निकाल सकती है। हालांकि योगी जी ने आदेश दे दिया है, लेकिन उस आदेश का कोई मतलब नहीं है कि पेंडिंग में भर्ती जितनी भी हैं सब कंप्लीट की जाए, जब तक एक तरह से सख्त आदेश पारित नहीं होगा। और आदेश तब पारित होगा जब सरकार सोचेगी। जब सरकार सोच ही नहीं रही तो आदेश कहाँ से पारित हो जाएगा। अब इन्हें क्या है भाई, बाकी की आप देखते हो कि सरकार बाकी चीज़ों पर बहुत ध्यान देती है। आपको पता है कि वर्तमान में क्या चल रहा है, लेकिन शिक्षा को लेकर कोई कुछ नहीं कर रहा। उनके लिए भैया शिक्षा बेकार है, कोई मतलब की नहीं है, ये है इनकी नज़र में। ठीक, और देखिए, और एक सरकार तो है ही, अब सरकार की आड़ में 2 डिपार्टमेंट इतने बेकार हो चुके हैं। पीएनपी कार्यालय, इसको तो इतनी गालियां देने का मन करता है लेकिन दे नहीं सकते अभ्यर्थी होने के नाते, क्योंकि सार्वजनिक गालियां देना ठीक नहीं है। क्योंकि यहाँ के अधिकारी कामकाज कुछ करना जानते नहीं हैं, कुछ करना चाहते भी नहीं हैं, और दूसरों को बेवकूफ़ समझते हैं कि भैया ये क्या जानता है, भैया हम तो बैठे हुए हैं, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। ये इनका गुरूर है दोस्तों, चाहे वो शिक्षा निदेशालय हो या पीएनपी कार्यालय। क्योंकि अगर कोई भी प्रोसेस अटक जाती है तो वो डिपार्टमेंट के थ्रू ही तो आगे बढ़ेगी। जब तक डिपार्टमेंट ही आगे नहीं भेजेगा तो उसमें सरकार क्या करेगी दोस्तों, उसमें आयोग जो भी है तो भर्ती कैसे पूरी होगी। जैसे आपको बताएं कि अगर आपको किसी एक ये बाबू जो पोस्ट होती है सबसे बेकार पोस्ट होती है, ये सबसे ज़्यादा भ्रष्ट पोस्ट होती है, क्योंकि ये सारी फाइलें इसी के थ्रू निकलती हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी पोस्ट हो, चाहे वो या फिर कितनी भी लोअर पोस्ट हो। बाबू भी अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन होता तो वो बाबू ही है ना, जो फाइलों का रिकॉर्ड रखता है, जिसके थ्रू फाइलें आगे बढ़ाई जाती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, और इसी की वजह से जो है सारी प्रक्रियाएं बेकार होती हैं। लेकिन अभी तक तो बाबू तक भी बात नहीं पहुंची। अब हमारी सिस्टर हैं, उसका पेमेंट नहीं बना। यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 वाली वैकेंसी में 7 महीने हो गए ज्वाइन हुए, अब पेमेंट क्यों नहीं बना वो आप सुन लीजिए। वो इसलिए नहीं बना क्योंकि दोस्तों पेमेंट बनाने के लिए पैसे चाहिए, पैसे मांग रहे हैं, डिमांड है कि पैसे दो, ठीक है ना। फाइल ही आगे नहीं बढ़ी। DIOS भी अगर बात करते हैं तो वो फ़ोन काट देता है। सीधे सीधे पेमेंट की बात है। अब बताइए, ऊपर से सरकार का आदेश है कि जो है कोई भी अगर भर्ती में कोई कॉलेज में कोई रिश्वत मांगे जो भी है तो सख्त कार्रवाई होगी। कहीं आपको दिखा? नहीं दिखा। तो ऐसा ही है, कहीं भी नहीं होता। ये सब वादे जितने भी हैं आधे भी नहीं होते। जूनियर एडेड भर्ती प्रक्रिया ले लीजिए, यूपी टीजीटी पीजीटी में जैसे क्रमिक अनशन हुआ था
क्रमिक धरना हुआ था, उसी तरह से अब एक यही रास्ता है कि विक्की खान सर को जो है आगे करना होगा। और क्योंकि वो प्रतियोगी छात्र मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं, तो वो उनकी अगुवाई में उनके अच्छे खासे ताल्लुकात हैं। केंद्रीय गृह मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री जो हैं सिद्धार्थ नाथ सिंह जो हैं प्रयागराज में हैं, तो वहाँ से भी उनके अच्छे खासे ताल्लुकात हैं। तो उनके जो है जरिए भी दोस्तों काफ़ी हो सकती है। तो अगर साथी वगैरह जितने भी चाहें तो उनसे मिल सकते हैं। सीपी भाई सही चाहे और भी सही, ये साथी एक तरह से आपकी नींव हैं दोस्तों, ठीक है ना। इन्हीं की बदौलत जो आपका संशोधित परिणाम आया था, ये आप ना भूलें। घर पर बैठे बैठे कहना बहुत आसान होता है, लेकिन यहाँ घर से निकल कर किसी और उसमें जाना, बाहर बातचीत करना बहुत कहने में ही अच्छा लगता है, ठीक। तो ये सब चीज़ आप ना सोचें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा दोस्तों। अब देखिए ज्वाइनिंग को लेकर काफ़ी अभ्यर्थी परेशान हैं। बहुत से तो पास आउट इतने अच्छे खासे गुणांक से हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसी भर्ती पर उनका भविष्य टिका हुआ है। हालांकि देखिए ये भी सच है, कड़वा सच है कि सबको तो ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, किसी की सीटें बहुत कम हैं और कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं। हालाँकि कितने भी कैंडिडेट हो जाएँ, लेकिन जो आपकी सीटों से तो बहुत ज़्यादा है ना। तो लेकिन जिनको मिलेगी, जो 1500 कैंडिडेट हैं, 1504 कैंडिडेट हैं जूनियर एडेड के टीचर के, तो एडेड टीचर के, तो ये जो है इन्हीं पर भविष्य टिका हुआ है उनका, इसी भर्ती पर। और वो कितने निराश हैं, कितने मेंटली प्रेशर में होंगे दोस्तों, ये वही जानते हैं। और उनके बाद के जो कैंडिडेट हैं वो भी टेंशन में हैं, क्योंकि भाई चाहे एक भर्ती का रिजल्ट अगर अटक जाता है तो ज़्यादा टेंशन होती है, फेल और पास अलग चीज़ होती है, उसे इंसान झेल लेता है, लेकिन ये चीज़ मेंटली डिस्टर्ब करती रहती है, ठीक। तो ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। फरवरी का वादा किया था कि फरवरी की लास्ट में ज्वाइनिंग दे देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी दोस्तों हुआ नहीं। एडीए बेसिक में हमने वादे किए थे, 45 दिन का अल्टीमेटम भी दिया था कि बिस्तर काउंटर लगेगा, 45 दिन में आपका आ जाएगा, कुछ न कुछ अखबार के माध्यम से दिया जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जितने भी वादे हुए थे कि कहा गया था कि सीटों के माध्यम से बताया जाएगा, ठीक है, सीटों को बताया जाएगा, और जो भी है ज्वाइनिंग आपकी फरवरी तक दे दी जाएगी। अध्याचन वो तो आ चुका है, ठीक है ना। और ये चीज़ें इन्हें अखबार के माध्यम से बतानी थी। और मेरिट लिस्ट की प्रक्रिया जो है फरवरी तक कह रहे थे कि 10 फरवरी तक आपके आवेदन हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब इसमें हमारा तो फॉल्ट नहीं है, उन्होंने जैसा जैसा हमें पता चला वैसा वैसा हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताया, ठीक। तो दोस्तों ये थी वीडियो आज की। हो सकता है कि आज ज़्यादा बोल दिया हो, लेकिन कोई बात नहीं, इतना ज़रूरी था। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।